नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हम फिर हैं ड्यू एसओएल में और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर यूएस पांडे। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, बच्चों की शिकायत है कि बड़ी संख्या में जो है वो उनको एक पेपर में जो है वो फेल दिया गया है और वो पेपर एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन से जुड़ा हुआ पेपर है और इस पेपर में वो लोग लिख रहे हैं कि वो रिवेल भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए मुनमुन जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि छात्रों की समस्याओं को उठाने के लिए। दूसरा मैं बताऊं कि जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक्टिविटी, जो परीक्षा से संबंधित कोई भी चीज़ है, इसका सारा नियंत्रण परीक्षा नियंत्रक कार्यालय करता है। लेकिन जो आपने जो विशेष प्रश्न पूछा, ये एससीसी के एक पेपर के बारे में, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, उसके बारे में चूँकि ये कॉलेज लेवल पर पेपर का प्रोविज़न होता है कंडक्ट करने का, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हमने विश्वविद्यालय से रिक्वेस्ट की है कि उस पेपर में भी रिवैल्यूएशन कराने की प्रक्रिया को हमें परमिशन दी जाए, सो दैट हम विश्वविद्यालय के थ्रू उसको रिवैल्यूएट करा पाएँ। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को हमने उस बारे में चिट्ठी लिखी है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में उसका जवाब आ जाएगा, तो छात्रों को इस विषय में भी रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया की सुविधा मिल सकती है। सर, एक शिकायत और भी है जो कॉमन स्टूडेंट्स ने जो है वो भेजी है। उनका ये कहना है कि जो बड़ी संख्या में फेल हुए हैं तो वो ईआर जो उनको आई है, तो अगर वो रिवेल अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आने में भी बहुत समय लगेगा और उनकी इससे आगे की पढ़ाई प्रभावित होगी। मुझे लगता है कि मैं इस बारे में दोबारा कहना चाहूँगा, हमारा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय इसमें बहुत सेंसिटिव है और उनकी कोशिश होती है कि जो कम से कम जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, उनकी समस्याओं का निवारण जल्दी से जल्दी किया जाए। तो कोशिश यही रहती कि उनकी परीक्षा का, जैसे अब आप देखिए, अभी ठीक लगभग 1.5 से 2 महीने में सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, जिसको मैं एक ऐतिहासिक मानता हूं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के केस में। तो मुझे लगता है छात्रों को, अब चूंकि उस प्रोसेस ऐसा है, अगर कोई छात्र फेल है तो उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अगर कोई फेल है, उसकी कॉपी का रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग में लगभग महीने भर में या जो मिनिमम टाइम होता है, उसमें मुझे उम्मीद है कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय उन सभी के परीक्षा के रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगा। रिजल्ट को लेकर सर जो है वो कुछ स्टूडेंट विंग जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो आप इन प्रदर्शनों को कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि छात्रों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप उम्मीद करें दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा के सिस्टम पर, बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, बहुत ऐसे छात्र काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। कुछ छात्र किसी कारणवश, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, किसी कारणवश परीक्षा में किसी एक पेपर को नहीं क्लियर कर पाए हैं। मैंने आपको बताया कि पूरे विश्वविद्यालय के सिस्टम में हजारों शिक्षक हैं जो सब पूरे विश्वविद्यालय के, वो सभी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कुछ कह पाना कि कुछ बच्चे फेल हैं या कुछ पास है, मुझे लगता है हमारे लिए उचित नहीं होगा। तो आपको सर उम्मीद है कि जो पत्र आपने लिखा है कि उन पेपर्स में रिवैल्यूएशन की इजाज़त दी जाए तो जल्दी अनुमति मिल जाएगी? बिल्कुल बताएं, विश्वविद्यालय प्रशासन सभी छात्रों के हित में काम करता है, तो मुझे लगता है कि उस में रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया को अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी और जैसे ही वो प्रदान की जाएगी, हमारी कोशिश होगी कि उन सभी बच्चों के प्रोसेसिंग जल्दी से जल्दी किया जाए। के बाद सर जो है वो कई तरह के र्यूमर्स भी हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि रिजल्ट में धांधली हुई, गड़बड़ी हुई और ये तमाम, आप इसको कैसे बच्चों को संदेश देंगे कि वो किसी बहकावे में ना आए? मैं आपके थ्रू पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं, विश्वविद्यालय की अपनी एक प्रक्रिया है रिजल्ट को निकालने में। शायद ये बच्चे पहली बार फिजिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको सारी प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय किसी भी रिजल्ट को बनाने में और उसको निकालने में, रिजल्ट को डिक्लेयर करने में एक पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जिसमें परीक्षा नियंत्रक कार्यालय बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करना। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना, इस तरीके की बातें करना उचित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सब नमस्कार।